हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपके बीच लेकर हूँ 12th क्लास इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शंस, जिसका थर्ड लेसन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक है W.S. ऑडेन। तो सबसे पहले इस पोएट का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट। कवि का परिचय देखेंगे, कवि का परिचय क्या है। तो चलते हैं फ्रेंड्स। कहता है W.S. ऑडेन वॉज बोर्न इन 1907 वेस्टर्न हॉग ऑडेन। W.S. का पूरा नाम है वेस्टर्न हॉग ऑडेन। याद रखिएगा, यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है वेस्टर्न हॉग ऑडेन। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि W.S. ऑडेन का फुल फॉर्म क्या है, तो वेस्टर्न हॉग ऑडेन है। ठीक है, तो W.S. ऑडेन का जन्म जो हुआ है वह 1907 में हुआ है। कब हुआ है? 1907 में हुआ है। याद करते जाइएगा, पॉइंट बाय पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बनते जाएगा, तो सारा क्वेश्चन आपको याद करते चलना है या आपने कॉपी पे नोट्स करते चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो W.S. ऑडेन का जन्म 1907 में हुआ है। कब हुआ है? 1907 में हुआ है। बोलो ना, बोलना है। कब हुआ है? 1907 में हुआ है। ही गोट द पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर द कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स, यानी उन्हें पुलिट्जर पुरस्कार 1948 में मिला। 1948 में मिला। कब मिला? 1948 में मिला। किन्हें मिला? तो W.S. ऑडेन को मिला। याद रहेगा, किन्हें मिला? तो W.S. ऑडेन को मिला। क्या मिला? तो पुलिट्जर प्राइज मिला। कब मिला? तो है ना 1948 में मिला। कब ना? 1948 में मिला। किन्हें मिला? तो W.S. ऑडेन को मिला। ये सारी बात पॉइंट बाय पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सारे को नोट्स बना लो या माइंड में सेव करते चलो, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन कहता है कि उनको जो है पुलिट्जर प्राइज 1948 में मिला, और उन किस लिए मिला? तो उनकी काव्य संग्रह द एज ऑफ एनेक्सिटी, द एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए मिला, या है ना, यानी कि उनके काव्य संग्रह द एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए उन्हें जो है पुलिट्जर प्राइज 1948 ईस्वी में दिया गया। किनको दिया गया? तो W.S. ऑडेन को दिया गया। नेक्स्ट लाइन है कि ही वॉज वर्सटाइल एंड इंटेलेक्ट, है ना, वर्सटाइल एंड इंटेलेक्ट, यानी वह चौमुखी एवं महान बुद्धिजीवी कवि थे। W.S. ऑडेन जो थे वह एक चौमुखी और क्या थे? तो महान, है ना, बुद्धिजीवी कवि थे, यानी कि महान कवि थे, महान पोएट थे। नेक्स्ट लाइन है फ्रेंड्स कि ही वाज ड्रामेटिक क्रिटिक्स एंड ट्रांसलेटर एडिटर, है ना, और कहता है कि वह नाटककार, आलोचक एवं अनुवादक भी थे, यानी कि एडिटर भी थे, ट्रांसलेटर एडिटर भी थे, यानी कि नाटककार भी थे और क्या थे? अनुवादक भी थे। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है कि हिज ईयरली यूज्ड, है ना, एरिचिक वर्ड्स, यानी कि उन्हें शब्द को उत्पन्न करने का आवेग था, यानी जो है से वो शब्द बनाना जानते थे, बनाने का जो है उनकी डिजायर थी, इच्छा थी, अभिलाषा थी, उनमें गुण था, है ना, उन्हें शब्द को उत्पन्न करने के लिए, यानी कि उनके शब्द को निर्माण करने के लिए उनमें गुण था, एबिलिटी था, उनमें योग्यता था। द प्रेजेंट पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। कहता है कि कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मानव जीवन के उथल पुथल को दर्शाता है। कविता जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, यह मानव जीवन के उथल पुथल को दर्शाता है, यानी कि मानव जीवन जो है किस प्रकार अपनी मृत्यु से, किस प्रकार अपने जीवन को जो है ना, जीता है, उस बात को ये जो है कविता दर्शाता है नाउ द लीव्स। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे है कि ही थॉट एवरी इंडिविजुअल लव एंड डज इन द सेंस ऑफ लोनलीनेस, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर ये जो उन्होंने जो है सभी के प्रेम को समझते हैं, हर व्यक्ति के प्रेम को, व्यक्तिगत प्रेम को समझते हैं, और अकेलापन में जाकर जो है इस पोएम को नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखते हैं। अकेलापन के लिए जो है, अकेलापन के, है ना, विचार को व्यक्त करके जो है हर के प्रेम को समझकर जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है लिखते हैं, है ना। ऐसे भी ये पोएम जो है मनुष्य के उथल पथल जीवन में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं उसकी सारी चर्चा जो है ना, इनमें किए हैं, कुछ फेड़ों के माध्यम से, कुछ ट्रियो के माध्यम से। तो चलते हैं फ्रेंड्स,
पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन ऑफ द पोएम्स। तो पोएम का फर्स्ट लाइन है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और कहता है कि नर्सेस फ्लावर यानी कि नन्हे जो फूल होते हैं, नन्हे जो फूल होते हैं यानी कि बड़े पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, नन्हे जो फूल होते हैं, वो भी अंत तक जो है से बचेंगे नहीं, वो भी जो है से उनकी भी जो है समाप्ति, उनकी भी जो है से अंत जो है से हो जाएगी, वो भी बच नहीं पाएंगे। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, और छोटे पौधे भी जो हैं वो भी अब जो है से कब्र में जाने ही वाले हैं, यानी चले ही गए हैं, वो भी धीरे धीरे जो है कब्र की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। नर्सेस फ्लावर यानी कि नर्सेस यानी छोटे छोटे पौधे भी जो है कब्र की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एंड द पार्म्स गो रोलिंग ऑन, यानी और पालने वाली गाड़ी चलती रहेगी। और पालने वाली जो गाड़ी है, पालने वाली गाड़ी का अर्थ यहाँ पर हो रहा है, यानी कि जो 4 पहिए वाली जो गाड़ी होती है उसकी बात कर रहा है। यानी जो मनुष्य मरने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद जो 4 ताबूतों में 4 व्यक्ति जो उसे कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं, वही गाड़ी को बोल रहा है कि वो जो है चलती रहेगी, उसकी जो प्रक्रिया है कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगा। 4 पहिए वाली गाड़ी जो है वो चलती रहेगी। यहाँ पर मनुष्य को तुलना किया जा रहा है कि 4 पहिए वाली गाड़ी जो है चलती रहेगी, यानी कि कब्र को लोग जो 4 उठाकर, जो ताबूत को उठाकर 4 लोग जो है कब्रिस्तान तक पहुँचाते हैं, उसकी बात करता है कि मनुष्य जो है 4 पहिए वाली गाड़ी से यानी कि चलते रहेंगी, उसकी प्रक्रिया जो है जारी रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेज है, सेकेंड स्टेज का फर्स्ट लाइन है कि विस्परिंग नाई बोट्स लेफ्ट एंड राइट, यानी कहने का अर्थ है कि दाएं और बाएं मौत के सौदागर हैं। दाएं और बाएं, मनुष्य के दाएं बाएं जो हैं मौत के सौदागर हैं, वो जो है कब इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ये मरे और उनकी प्राण जो है लेकर वो उड़ जाएं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और वो जो है हमें सही आनंद से, वो जो है हम लोगों को सही आनंद से जो है रोकते हैं, सही सुख से जो है वो जो विस्परिंग जो सौदागर जो है मौत के, वो हमें रोकते हैं, वो जो है हम लोगों को सही आनंद जो है से लेने नहीं देते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और चंचल हाथ काम करने से मजबूर हो गया है। चंचल जो हाथ है वह काम करने से मजबूर हो गया है, यानी कि मनुष्य का हाथ कब काम करना बंद हो जाता है और उस फ्रीज हो जाता है, यानी कि वह कोई काम नहीं कर सकता है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह काम करना जो है वो बंद कर देता है। उसकी हाथ पाँव जो है कुछ जो है से हिलता वगैरह, हिलता डोलता नहीं है, वो जो इसका काम करना हाथ भी जो है से बंद कर देता है। लॉन्ली ऑन द सेपरेटेड नीज एंड, और कहता है कि तन्हा अलग अलग घुटनों पर हो गया है, और तन्हा जो है अलग अलग घुटनों पर, यानी कि अकेलापन जो है उसके पास छा गया है। वह अकेले जीवन को जो है से जीते जा रहा है, जीते जा रहा है। उसके पास अकेला जीवन आ गया है, तन्हा आ गया है, वो अकेला हो गया है, लोनली हो गया है ना। और उसका सारा बॉडी शरीर जो है काम करना बंद कर दिए हैं, और अलग अलग यानी कि दाएं और बाएं जो है मौत के सौदागर जो है मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं कि कब इसकी मृत्यु हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पेड़ों के पत्तों से एक व्यक्ति की तुलना की है, मनुष्य की तुलना की है कि जिस प्रकार पेड़ से पत्ते जो है गिर रहे हैं, उनके फूलों जो है ना गिर रहे हैं, उनसे अलग हो रहे हैं, जिस प्रकार जंगल जो है नष्ट होते जा रहा है, पौधे जो है नष्ट होते जा रहा है। एक समय ऐसा भी आता है कि जब पेड़ से के डालियों से सारी पत्ती जो है पतझड़ के समय में गिर जाते हैं, और प्राम जो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं है ना, छोटे छोटे पौधे जो है तो वो भी समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना। और जो है कहता है कि छोटे बच्चे को ढोने वाली गाड़ी यानी कि 4 पहिए वाली जो गाड़ी जो होती है, यानी कि ताबूत की बात करता है, ताबूत में जो 4 व्यक्ति जो है उसे टांग कर कब्रिस्तान तक ले जाते हैं, लेकिन किस्मत से इसकी जो सेविका होती है वह बच जाती है। वो भी धीरे धीरे जो है छोटे छोटे बच्चे या पौधे जो होते हैं वो भी कब्रिस्तान तक चले जाते हैं। यहाँ कवि का इतना विचित्र वर्णन है कि प्राकृतिक का तत्व हम लोगों के लिए सुख का साधन है, लेकिन इस सुख को इसके पड़ोसी छीन लेते हैं। यानी कि प्रकृति को मनुष्य जो है नष्ट करते जा रहा है, और प्रकृति के जैसे ही एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य जो है इस धरती से मनुष्य का नामो निशान मिट जाएगा, वो मनुष्य विहीन हो जाएगा, ये धरती भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी
लेसन के पार्ट 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट पार्ट 2। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल guptastudy.com। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स पार्ट 2 में बहुत जल्द।